संसदीय कार्य मंत्री हाउस क्वार्टर में लाइए, हाउस क्वार्टर में लाइए। बोल रहा है माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय। जो घटना घटी है दुर्भाग्यपूर्ण घटना, और इसका संज्ञान लिया है सरकार ने और उस पर कार्रवाई भी हो रहा है। ये जो है एक वैन चोरी का मामला था जिसमें पब्लिक ने उसको बेरहमी से पीटा, उसके बाद थाना लाया, उसका डेथ हो गया। और जहां गलती हम लोग देख रहे हैं कि उसको पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, ये सारे चीजों को हम लोग देख रहे हैं और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। मान्य सदस्य मान्य सदस्य पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। ठीक है मान्य सदस्य संसदीय कार्य मंत्री का जवाब हो गया। अखबार आप अपना पन्ना में है, उसी पन्ना में अखबार में साफ लिखा हुआ है। अब पढ़िए, एसएसपी उस पर संज्ञान लिया है, दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। तो लिखा हुआ दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई होगी। विनोद जी बच्चे अब प्रश्नकाल डॉक्टर इरफान अंसारी जी। ठीक है ऐसा ही होता है। विनोद जी हो गया, बैठिए। डॉक्टर इरफान अंसारी जी उत्तर से संतुष्ट हैं? नहीं महोदय, मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मैं पूरक पूछ लेता हूं महोदय। पूछ लीजिए कि 2015-16 में महोदय राज्य में शिक्षकों की बहाली हुई थी, जिसमें महोदय हिंदी शिक्षकों की बहाली हुई थी 17,273 और उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई थी 4,401 महोदय। जबकि महोदय जो विज्ञापन निकाला गया था उसमें साफ था महोदय कि एक साथ सबका समान वेतन होगा महोदय। लेकिन मेरा सरकार से एक क्वेश्चन है महोदय कि जब लिया गया, ऐड निकाला गया, उसमें ये नहीं था कि योजना मद से बहाली पेमेंट होगा या गैर योजना मद से पेमेंट होगा। तो महोदय पूर्व की सरकार ने क्या किया, हिंदी सहायक शिक्षकों को गैर योजना मद में कर दिया महोदय, और जो हमारा उर्दू शिक्षक सहायक लोग है, टीचर लोग है महोदय, उनको भुगतान योजना मद में कर दिया। और यह क्या हुआ महोदय, 2 भाग में बढ़ गया, और जिसके कारण गैर योजना मद की जो टीचर्स हैं उनको तो नियमित भुगतान मिल रहा है, लेकिन जो उर्दू सहायक शिक्षक है महोदय उनको नियमित भुगतान नहीं मिल रहा है, 1-1 साल से पेंडिंग है। तो मेरा सरकार से मानना है, क्या आपस में जो भेदभाव पूर्व की सरकार ने किया था, क्या उस जो बाधाओं को तोड़ते हुए कि सबको एकजुट होकर क्या नियमित पेमेंट सबको करेगी, और करेगी तो कब तक करेगी, मैं ये सरकार से मांग करता हूं। मान्य मंत्री जी, ये वर्तमान में 4401 पद स्वीकृत है, ये सही है, लेकिन इसके विरुद्ध सिर्फ 689 शिक्षक कार्यरत हैं उर्दू के, और इसके लिए वित्त विभाग द्वारा रिक्त पदों पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए नियुक्ति करने का परामर्श दिया गया है। रिक्त पदों पर नियुक्ति होते ही वित्त विभाग के परामर्श के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी और इन्हें गैर योजना मद से इनका जो है भुगतान, ये वेतन इनका मिलने लगेगा। हो गया माननीय। नहीं महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो बैकलॉग के माध्यम से जो रिक्त खाली है ये कब तक भरेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरा ये है महोदय कि हिंदी सहायक शिक्षक पद भी खाली रहा है महोदय, 4,787 पोस्ट आज भी खाली है पद, और उर्दू का भी पद खाली है। तो क्यों महोदय, कि कौन सा पदाधिकारी ऐसा जवाब दे रहा है कि क्या कारण है कि अल्पसंख्यक टीचर लोग हैं तो उसको भुगतान नहीं मिलेगा? क्या ऐसा कोई बाध्यता है तो बता दे सरकार हमको। कि पूर्व की सरकार में जानता हूं भाजपा की सरकार रही है, भेदभाव किया है, ये समझ में आता है। अगर उसके बाद भी हमारी सरकार बनी है, उसके बाद भी ऐसा क्वेश्चन देकर जवाब देना महोदय, मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से महोदय कि अल्पसंख्यक महोदय सुनिए महोदय 16% उर्दू शिक्षक सरकार की नियमित बहाली विलंब का खामियाजा भुगत रहा है महोदय, 16% महोदय। मान्य सदस्य मंत्री जी का उत्तर। मेरा मानना है महोदय कि एकदम मान्य सदस्य क्वेश्चन अगर टू दी पॉइंट होगा तो आंसर भी टू दी पॉइंट होगा। अध्यक्ष महोदय,
अध्यक्ष महोदय, सदन को ऑर्डर में थोड़ा सा लाया जाए। मान्य सदस्य बैठिए। मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, 84% उर्दू शिक्षकों का पद खाली है। 2014, 15, 2015, 16 और 19 की नियुक्ति में योग्य उम्मीदवार नहीं पाए जाने के कारण ये पद खाली है और इस पद को भरने की प्रक्रिया हो रही है। और पद जैसे ही ये भरेंगे, अगर 70% भी हो जाता है तो हम सरकार विचार कर रही है वित्त विभाग के परामर्श करके, और इन्हें गैर योजना मद से वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। हो गया इरफान साहब, हो गया। महोदय नहीं हुआ महोदय, आपका जवाब आ गया इरफान साहब। मैं कहना चाहता हूँ कि उर्दू शिक्षक को मैं एक क्वेश्चन में 3 पूरक प्रश्न होता है माननीय सदस्य। आपका 3 से ज्यादा पूरकता की कमी नहीं है महोदय। मैं ये कह रहा हूँ मंत्री जी का जो जवाब है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ महोदय। ये रणधीर जी थोड़ा आगे चल। महोदय एक मिनट खाली महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री से जानना चाहता हूँ। रुकिए ना, आप क्या बोलते सवाल तो नहीं। बट इरफान साहब, स्टीफन वो कुछ बोल रहे हैं। और भरे जाने की बात यहाँ नहीं है। सैद्धांतिक रूप में उर्दू शिक्षकों को गैर योजना मद में रखने का विचार सरकार रखती है कि नहीं, स्पष्ट बतावे। उसमें खाली है, उर्दू टीचर खाली चाहे भरा हुआ हो, बिल्कुल सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि उनको गैर योजना मद से भुगतान होगा। जो नियमित भुगतान होने में दिक्कत होती है योजना मद से, वो सफरर नहीं हो, इसलिए उसको गैर योजना मद में रखना चाहती है क्या सरकार? माननीय मंत्री जी, बट आपको सहयोग कर रहा है, कितना बढ़िया सहयोग हो रहा है। ये मैंने शुरू में ही कहा था कि वित्त विभाग द्वारा रिक्त पदों पर चिन्हित प्रक्रिया अपनाते हुए नियुक्ति करने का परामर्श दिया गया है। रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया के पूर्ण होने के उपरांत ही पदों को योजना मद से गैर योजना में स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव भेजने का परामर्श दिया गया है। सर, जो जवाब दे रहे हैं मंत्री जी, लगता है कि कोई पदाधिकारी चिट्ठी पूजा भेज दिया है, वही जवाब दे रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जब एक साथ बहाली निकाला गया, ऐड एक साथ निकाला गया, तो फिर योजना मद और गैर योजना मद क्या है महोदय? ये साजिश के तहत किया गया था। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि एजुकेशन में भी साजिश महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप देखिए, 1 साल से अल्पसंख्यक जो आप प्रश्न करिए ना, प्रश्न करिए, पूछिए। प्रश्न ये है कि 1 साल से हमारा अल्पसंख्यक जो शिक्षक है महोदय, बहुत बद से बदतर स्थिति जी रहा है, खाने तक का मोहताज है, बाल बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। तो मैं आपसे मेरा क्वेश्चन है कि सरकार क्या जल्द से जल्द दोनों को मिलाकर एक गैर योजना मद से काम करने का प्रावधान रखती है? माननीय मंत्री जी, ये परामर्श करके वित्त विभाग से और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके इस पर बहुत जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा। हो गया। चलिए, माननीय सदस्य बिरिंच नारायण जी, माननीय सदस्य बिरिंच नारायण जी। कल महोदय सदन के अंदर जो चर्चा होती है कि आज विवरणिका सभी माननीय सदस्यों को मिली है। कल हमारा महोदय कार्य स्थगन था और आज के चर्चा का जो विवरणिका आई है महोदय, उस स्थगन में हमारा चर्चा नहीं है महोदय। अच्छा, उसको जो हमने बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को उठाया था, उसकी चर्चा महोदय आज विवरणिका में नहीं छपी है, दिखवा लिया जाए महोदय। माननीय सदस्य श्री बिरिंच नारायण जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सवाल मैंने किया था वो सवाल बड़ा ही गंभीर है, लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया है महोदय, बहुत ही साधारण ढंग से, गोल मटोल ढंग से दिया महोदय। हमारा सवाल झारखंड की जो खनिज संपदा है, विशेषकर बालू और पत्थर के लूट से कैसे झारखंड को बचाया जाए, उससे संबंधित था महोदय। पैरा 2 में जो जवाब सरकार ने दिया है, उसके हिसाब से सरकार ने कहा है कि हर जिले में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है और इस टास्क फोर्स के गठन के माध्यम से हम जो अवैध बालू और पत्थर की लूट हो रही है, अवैध रूप से जो परिवहन हो रहा है, इस पर हम रोक लगा रहे हैं। महोदय, मेरा सवाल है सरकार से, अगर टास्क फोर्स सफल होता महोदय, तो लोबिन हेम्ब्रम जी को सवाल उठाने का क्या मतलब था महोदय? स्टीफन दा क्यों सवाल उठा रहे थे महोदय? सीता सोरेन जी क्यों सवाल उठा रही थी महोदय? और मैं धन्यवाद देता हूँ, और सवाल 2 सत्ताधारी दल के विधायकों का भी है महोदय, एक बहन ममता जी का भी है, अभी हाउस में नहीं, और एक बहन दीपिका जी का भी सवाल है, एक भाई गोड्डा से हमारे विधायक अमित मंडल जी का भी सवाल है महोदय। इसका अर्थ है कि सवाल बहुत ही गंभीर है, तभी लोगों ने ये सवाल उठाया है महोदय।
आप पूछना क्या चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं महोदय कि आखिर जो बालू का लूट है, जो अवैध तरीके से परिवहन हो रहा है, वो कैसे रुकेगा महोदय? वो कब रुकेगा महोदय? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र ब्रिंची बाबू भी बता रहे थे टास्क फोर्स की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, ये जब एक्ट बना झारखंड स्टेट सैंड माइनिंग पॉलिसी 2017, तो देखा जाए अध्यक्ष महोदय किस सरकार ने कितनी रेवेन्यू कलेक्शन करके राज्य सरकार को दिया। यही टास्क फोर्स तब भी था और आज भी है, वही नियम तब भी था और आज भी है। घुड़सवार उसमें अलग थे, इसमें अलग है। जो शासन व्यवस्था को चला रहे थे उसमें अलग थे, वो उस तरफ के लोग थे और अभी इस तरफ के लोग हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछला साल पूरा कोरोना का साल रहा अध्यक्ष महोदय, गतिविधियां लगभग ठप रही, लेकिन उपलब्धियां मैं आपको बताना चाहता हूं। जब वो घुड़सवारी कर रहे थे तो इन्होंने पहले जवाब सुनिए, जब पूछे जवाब सुनिए, जवाब दीजिए ना, जवाब सुनिए, आप सुनने की हिम्मत रखिए। ये मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी,